नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं फॉर्मर मेजर जनरल राजीव नारायणन सर। और मैं बहुत बहुत राजीव सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सर समझाते हैं हार्डली कोई समझाता है। इट्स वेरी, क्या बोलते हैं, एक बिल्डअप होता है सर के उसमें समझाने में। एंड एक बार वो समझ में आ जाता है, आई थिंक यू डोंट फॉरगेट इट। आपको कभी वो भूलेगा ही नहीं, वो जो बिल्डअप होता है, बिकॉज इट्स अ स्लो ग्रेजुअल बट इट्स वेरी फर्म, लाइक होता है स्टेबलाइज होके वैसा। तो एक पूरी स्टोरी बनती है। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। और मैं इस तड़ाकेदार न्यूज के साथ शुरू करना चाहूंगी कि इवन बिफोर मोदी कुड विजिट रशिया, दैट इज टुमारो, नाउ इट्स अ कंफर्मेशन दैट ही इज गोइंग रशिया टुमारो, पुतिन ने ऑलरेडी गिफ्ट्स देने शुरू कर दिए हैं। एक एससीओ का मैप निकला है और उसपे तो क्या धमाका हो रहा है। चाइना की, क्या बोलते हैं, वो छोटी वाली मिर्ची होती है ना, वो जो नागालैंड में यूज करते हैं सर, बॉम्ब्स के अंदर डीआरडीओ यूज करते हैं, नागा मिर्च, कुछ वैसी सी दवाइयां निकल रही भूत हैं। जलोकिया चिलोकिया, भूत जलोकिया जी, कुछ वैसी सी मिर्ची निकल रही है इस वक्त चाइना को। जी सर, ओवर टू यू। ओके। हाँ, हालांकि वो मैप जो आया है अभी दोबारा से उन्होंने सोशल मीडिया सब में रशिया की तरफ से वायरल हुआ है। ये बनाया था इन्होंने 2022 में, जब एससीओ मीट हो रहा था तब ये मैप बनाया था, और तब से ये मैप वायरल हो रहा है। और अभी जैसे ही खबर निकली थी मोदी जी की कि वो वहां जाने वाले हैं, तो रशिया ने फिर ये मैप निकाला, दिखाया लोगों को कि ये है हमारा मैप। तो यूर राइट, चाइना को तो बहुत जलन हुई होगी। अभी अभी सन्नाटा है, देखते हैं क्या करता है आगे। तो एक छोटा सा स्लाइड मैंने बनाया है, तो वो समझ जाएंगे कि ये जो आप देख रहे हो, कई लोग सोच रहे थे मोदी जी का थर्ड टर्म, हाय तौबा। और पहले भी दो चार लोग ने जिनसे मैंने पूछा था, आई हैड अंडरलाइन कंटिन्यूटी, और मेरा अंदाजा सही निकला, क्योंकि मैंने कहा था कि सीसीएस और सीसीई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई बदलाव नहीं। तो उधर तो मेरी इज्जत बच गई because I stuck my neck out. That was on 4th of July, 4th of June. I stuck my neck out and said कोई चेंज नहीं। अभी आई एम सेइंग आपके स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। आप देख लो, आप एससीओ में नहीं गए हैं, आपने ईएम को भेजा है और आप पुतिन के पास जा रहे हैं। और जैसी खबर आई है कि पुतिन के पास जा रहे हैं, तो आपने ये जो एससीओ का मैप था रशिया ने दोबारा से चला दिया। सो यू कैन इमेजिन दी, इन्हें रिक्वेस्ट भी आया था फ्रॉम चाइना एंड कजाकिस्तान कि आप आ नहीं रहे हो तो आप कम से कम एक वीडियो एड्रेस कर दो। मना कर दिया कि आपको तो वीडियो एड्रेस भी मैंने देना नहीं है, ऑनलाइन एड्रेस इसको। एंड व्हेन यू लुक एट द स्पीच दैट ईएएम गेव, इट वाज वेरी क्लियर। ही सेड जो टेररिस्ट को इस्तेमाल करते हैं और जो टेररिस्ट नेशंस को पनाह देते हैं, उनके अगेंस्ट आवाज उठाना है। और एससीओ में दो ऐसे देश हैं, चाइना और पाकिस्तान। तो वो थोड़ा ये है। तो लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट, या अब ये आया था अपने जो इलेक्शंस हुआ था, सबसे बड़ा चैलेंज आया था ये भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कारण। वो एंड में मैं समझाऊंगा ये स्ट्रेटजीज क्या है कबाल की। कितना इंटरफियरेंस हुआ था आपके इलेक्शंस में, बाहर से कितने लोग आपके अगेंस्ट एंटी इंडिया नैरेटिव निकाल रहे थे, पैसे कितने आए आपके सेपरेटिस्ट और टेररिस्ट के लिए। जो आपके टेररिस्ट हैं उनको कवर मिल रहा था फॉर एंटी भारत एक्टिविटीज अंडर गार्ब ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। इन्हें टेररिस्ट को कब से फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलने लगा। और पूरी कोशिश की गई थी कि अंदर का एटमॉस्फेयर जितना ज्यादा खराब हो, कोई दंगे हो जाए, कुछ हो जाए, सारा हुआ था। और उसके साथ आपके ऊपर दबाव आ रहा था ये जीरो सम गेम, कि या तो आप हमारे साथ हो या आप
नहीं हो। जब वो कहते हैं साथ हो, उसका मतलब ये हम हुक्मरान हैं, आप हम जो कहेंगे आप मानोगे। तो भारत ने तो वो नहीं माना। अभी क्या था, क्या है, ये अभी भी ये थ्रेट है, जो मैं पहले भी LCM बोलता हूँ, लेफ्टिस्ट चाइनीज और रेडिकल मुस्लिम्स एम। ये तीनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं भारत के विरुद्ध, क्योंकि अपने अपने एजेंडा उनको चलाना है और इनके स्ट्रैटेजी ओवरलैप करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं जो लेफ्टिस्ट कबाल है, ये जॉर्ज सोरोस और ये सारे गैंग हैं जो आपके इंडिया अलायंस को सपोर्ट करते हैं। अब इंडिया अलायंस सोच रहा है कि वो चाहते हैं कि ये जीतें, कि उनको वीक सेंटर चाहिए। कि जिस तरह से 1989 ऑनवर्ड्स आपके पास कोलिशन गवर्नमेंट ही रहा था टिल 2014, उनको वो चाहिए कि आपकी जो भी मेन पार्टी होगी उसके 200 के थोड़ा ऊपर या नीचे रहे, दे आर हैप्पी, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आ जाएं, तो फिर वो दबाव डाल सकते हैं। फिर आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं कर सकते और चुपचाप से आपके मार्केट और इंडस्ट्रीज पे कब्जा कर, और जिस तरह से पहले लूट रहे थे तो वो लूट जारी रहेगा। ये इनका स्ट्रैटेजी है लेफ्टिस्ट का। इसमें वो चाइनीज और रेडिकल मुस्लिम्स को इस्तेमाल कर। चाइनीज का स्ट्रैटेजी क्या है, वो क्या देख रहा है, उसको चाहिए कि भारत के अंदर इंस्टेबिलिटी हो, दंगे फसाद हो, स्ट्राइक होता रहे, जो कुछ कराना है होता रहे। उससे फायदा क्या होता है उसको, जो बाहर से विदेशी FDI आ रहे हैं वो डालेगा नहीं कि यार यहाँ तो दंगे फसाद हो रहे हैं, इंडस्ट्री नहीं चल रहे हैं, स्ट्राइक चल रहे हैं, तो मैं क्या करूं। तो आपकी राइज जो है वो थम जाती है और आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे एशिया। तो जब तो वो लेफ्टिस्ट के साथ है कि यार यहाँ पे ये हो जाए तो मेरा जो राइज अभी थमा हुआ है, मेरी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई है, मैं भी कुछ हिस्सा भारत के इकोनॉमी का और इंडस्ट्री का कब्जा कर सकता हूं और मेरे लिए फायदेमंद हो जाएगा। और जो रेडिकल्स है आज के तारीख में सबसे डेंजरस, इस पूरे इसमें उनका प्लान है कि भारत को तोड़ना। एक बार टूट गए तो जो ये हिस्सों को मदद कर रहे हैं तोड़ने के लिए, वो सोच रहे हैं हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। ना जी, ये सारा इलाका उनका हिंद का है और कम्स अंडर गजवाए हिंद। तो जब आप अलग अलग तितर बितर हो जाओगे तो आसानी से सारे इलाके को कॉन्कर करके इस्लामाइज कर देंगे और गजवाए हिंद हो जाएगा। उसमें अगर वीक सेंटर है, स्ट्राइफ है, तो वो जो कोशिश कर रहे हैं तो वो अपने स्ट्रैटेजी को आगे ले जा सकते हैं। ये 3 स्ट्रैटेजी के साथ आपके ऊपर दबाव आ रहा है, जो अभी तक आप इतने 10 साल से आप जूझ रहे हो इसके साथ, जब से मोदी जी आए हैं, और ये चलता रहेगा। और खास करके मैंने कहा ये M मोस्ट डेंजरस है। तो मैंने LCM तो दिया है, लेकिन प्रायोरिटी के मुताबिक मेरे हिसाब से MCL होगा। M at the moment is most dangerous, you have to be careful। C को आपने अपने जगह पे रखना है, ऑटोमेटिकली देखोगे L दबता चला जाएगा। अब वो कैसे होगा, तो अभी लेट अस सी आपने अभी तक क्या क्या किया है। जो वीक सेंटर आना था वो तो आने नहीं दिया आपने, और आपने अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी किया है जिसको बोलते हैं हेजिंग बेट्स। आपने सारा कुछ रशिया के तरफ नहीं गए, US के तरफ नहीं गए, फ्रांस आ गया है, वो G414 इंजन के लिए कतरा रहा था आपको डिजाइन देने के लिए, आपने फ्रांस के साथ साफरान में साइन कर दिया, वो देने को तैयार हो गया। रशिया के साथ गए हैं, आगे बताऊंगा क्या क्या हो रहा है और उसका इमीडिएट जवाब क्या क्या आ रहा है इन देशों से। आप एक क्या क्या आप रशिया के साथ करने वाले हो जो रशिया ने आपको दे दिया है ऑटोमेटिकली। इटली आपके साथ कर लिया है, EU आपके साथ आना चाहता है, और
रशिया के मदद से अब आप वेनेजुएला से भी क्रूड ले सकते हैं। अब आपने क्या किया है कि दोनों साइड को बराबर से बैलेंस कर दिया। यूएस के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया, रशिया के साथ आप लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं कि भाई साहब अगर आप समझ रहे हैं कि पूरा मेरा सिस्टम आपके कंट्रोल के नीचे आ जाएगा क्योंकि मैंने लॉजिस्टिक साइन किया है, थिंक अगेन, मैंने रशिया के साथ साइन कर दिया। अभी रशिया के साथ आप ओपनली कह रहे हैं 257 जो आपने छोड़ दिया था पहले स्टेल्थ फाइटर की, वो देखेंगे। ये यूएस पे दबाव है क्योंकि आपने कहा है मुझे F-35 और ये सब जो गंद दे रही है नहीं चाहिए, मुझे F-22 चाहिए। देते हो तो बात करो, नहीं तो बात मत करो, फिर हम रशिया से बात करेंगे। अभी वो डरे हुए हैं कि क्या करें। तो इसमें से क्या हुआ, उनका जीरो सम गेम आपने तोड़ दिया है कि हमारे साथ जीरो सम गेम मत खेलो कि या आप तुम्हारे साथ हो और या उसके साथ हो, हम दोनों के साथ हैं, हम सबके साथ हैं। और क्लियर हो गया है कि एंग्लोस्फीयर में कोई भी एग्रीमेंट होगा तो केवल भारत के टर्म्स पे होगा। आप डिक्टेट नहीं कर पाएंगे कि मुझे ये चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में अगर हम उनको मार्केट में जगह नहीं देते हैं तो इनकी इकोनॉमीज खत्म है। आप देख लो ऋषि सुनाक, वो तो सोच रहे थे दिवाली में बोनंजा गिफ्ट आएगा, उनको एफटीए कुछ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने, जो खालिस्तानियों ने हमारे कॉन्सुलेट एम्बेसी में इतना कुछ हुड़दंग मचाया था, फोटो सब अवेलेबल है, अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। लेबर पार्टी तो लेट गई है आपके सामने। उनका जो हेड होता था जेम्स कॉर्बिन, जो टोटल रैबिड एंटी भारत था, उसको तो निकाल के फेंक दिया बाहर, पार्टी से बाहर फेंक दिया। वो अलग बात है कि वो जीत के आया है, लेकिन पार्टी से हटा दिया है। कियर स्टामर तो सब तरफ घूम के मंदिरों में, आरती में, इधर उधर सब, और स्पीच में तो उन्होंने बोल भी दिया है कि ही विल एक्ट अगेंस्ट हिंदू फोबिया। नहीं सर, ये भी बोलिए ना, कश्मीर इज इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। इंटरनल मैटर ऑफ, ये कि कश्मीर भी नहीं है। वो कॉर्बिन तो पूरा कश्मीर लेके बैठा हुआ था। लेकिन भारत ने बोला यार, बोलना अलग बात है, आप पहले इन खालिस्तानियों को पकड़ के जेल में डालिए और चार्ज करिए, वरना कुछ मिलने वाला है नहीं आपको। भारत के तरफ से कोई एफटीए के बारे में उनके साथ बात नहीं हुई है। अगेन स्टारमर इज द वन हु इज पुशिंग कि एफटीए हो जाएगा, कि मैंने इतना कर दिया एफटीए हो जाएगा। बोला है कि भाई साहब हम जो बोलेंगे आपने करना है। और क्राउन काउंसिल और डीप स्टेट के साथ आपने, मेरा मानना है कि बहुत फर्म स्टांस ले लिया। ये गंद कचरा तुमने फैलाया है, साफ करना है, तो अभी आप देख लो कैसे करोगे। तो देखते ही, ये 12 तारीख के बाद शादी तो हो रही है, 12 तारीख के बाद क्या होता है अभी लेते हैं। नाउ इन दिस डायनेमिक, मोदी जी विल बी गोइंग टू रशिया। क्या है इधर, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ यूरोप विदाउट भारत। भारत नहीं है तो देयर इकोनॉमी गोज टू डॉग्स। और एक के बाद एक आप इलेक्शंस में देख रहे हो, वहां पे देयर इज राइज ऑफ नेशनलिस्ट। व्हाट नेक्स्ट? एक हिंट आपको ऑलरेडी मिल गया है फ्रांस में। आज आई एम वेटिंग की इलेक्शन रिजल्ट्स क्या आएगा सेकेंड राउंड का। फर्स्ट राउंड के बाद जैसे ही नेशनलिस्ट ने स्वीप मार दिया था, वहां पे 30-40% सीट्स ले लिया था, देयर वाज राइटिंग। The LCM cabal was rioting on the streets of Paris. Is this what Europe will start witnessing? मैं हर बार कहता हूं, as you sow, so you reap. आपने करवाया था कि ये ग्लोबल साउथ में इस तरह से राइट्स हो, अब यू आर फेसिंग द सेम। एंड आई ऑल्सो गिव अ क्वेश्चन मार्क, विल द डेमोक्रेट्स एक्सेप्ट रिपब्लिकन विक्ट्री? बिकॉज द मोमेंट रिपब्लिकन्स कम देयर एलसीएम कबाल खत्म है। So will they get to the streets? क्या होगा? Very interesting times going on. अभी आपका क्या हुआ है आप देख लो। भारत, मोदी जी जो रशिया जा रहे हैं, मोदी पुतिन मीटिंग, लेटेस्ट जो T90 Mark 3 आपके पास आया है। 2 साल पहले आपने रशिया को ये
टेंडर दिया था टू अपग्रेड दैट, वो हो नहीं पाया क्योंकि लड़ाई लग गई। सारा T-93 का कंप्लीट अपग्रेड इज एंटायरली ओन्ड टेक्नोलॉजी बाय भारत। इंजन अपना है, दी अपग्रेडिंग टू द बैलिस्टिक कंप्यूटर जो बोलते हैं, डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर, द रेडियो सिस्टम, ऑल दी अदर सिस्टम्स जो अपग्रेड करके डाला है पूरा भारतीय है। एंड रशिया से ठीक है आप सारे अपग्रेड कर दो। द लेटेस्ट एयरफोर्स का जो Su-30 को अपग्रेड्स कराना था इज गोइंग डाउन द सेम पाथ। यू आर गोइंग टू डू ऑल द अपग्रेड्स। यू आर गोइंग टू गेट द AK-203 which is Russian this thing, AK-46 का कलाशनिकोव है, बट ऑलरेडी अभी जो 35,000 ही गए हैं, इतने सारे देने हैं, ओवर 70% इज भारतीय कंटेंट। आत्मनिर्भर भारत लॉजिस्टिक एग्रीमेंट मैंने बताया था, उसमें क्या है, ये नहीं है कि आप रॉसबोरॉन एक्सपोर्ट से खरीद के यहाँ रख रहे हो और उनको दोगे ना जी। सारे स्पेयर, सारे सब सिस्टम्स जो भी उनको लॉजिस्टिक्स के लिए चाहिए इंडिया बना रहेगा, भारत में बनेगा। तो आपके खुद का MRO कवर इस रीजन के अंदर रशियंस का जो भी इक्विपमेंट है वो आप कवर करोगे। और सबसे पहला घंटा बजा फ्रांस में कि यार ये तो राफेल मेरे पास है सारा कुछ। दे हैव एग्रीड टू ओपन अ MRO फॉर राफेल इन भारत। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर व्हाट द अमेरिकन्स डू नाउ। धक्का तो पड़ गया होगा उनको। साफरान तो ऑलरेडी फ्रांस ने बोला इंडिया में बनेगा पूरा। उन्होंने वो दिया था स्ट्राइकर ले लो, ये कर लो। सो विल सी अभी क्या निकलता है। रशिया हैज फैसिलिटेटेड everything, so now Venezuelan crude import will happen, भारत वहां से लेगा। तो आपका डिफेंस इक्विपमेंट का इंडिजनाइजेशन और सस्टेनेंस का आपने ले लिया, क्योंकि आपने काफी परसेंट डिफेंस इक्विपमेंट जो है, वेदर यू टेक नेवी, एयरफोर्स एंड सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ द आर्मी, काफी रशियन इक्विपमेंट है। तो वो सारा इंडिजनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, एवरीथिंग हैज कम टू यू। अदरवाइज ऑलवेज ये होता था, पहला आपको रशिया से लेना पड़ता था। रशिया वाज हैड द फर्स्ट लियन, अगर वो नहीं करता था तो आप कुछ कर सकते थे। अब वो सब चला गया। दिस इज द चेंज डायनामिक्स। एंड चाइनीज को ये कुछ नहीं दिया है रशिया ने। दे हैव नॉट गिवन दिस ऑप्शन टू द चाइनीज, ओनली भारत। तो ये सारे जो बोलते हैं चाइना, रशिया, ईरान एंगल, यू कैन स्टार्ट सीइंग क्या हो सकता है। और अभी देख लो जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था ईरान में, तो वो सेंट्रिस्ट वाला, मॉडरेट वाला जीत गया है, पेजेश्कियां जीत गया है, जो उनका हार्डलाइनर था वो हार गया है। सो द एंड INSTC के ऊपर भी काफी जोर आएगा अभी भारत और रशिया का जब आएगा बातचीत वहां पे, विच इज द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ मल्टीमोडल कॉरिडोर जो है। पाकिस्तान भी कूद रहा है। पाकिस्तान इसलिए कूद रहा है बिकॉज ही नोज ग्वादर तो ठप है। So I don't think India will permit Pakistan to come on to that. है क्या? और किसी को कोई मतलब पाकिस्तान को क्यों ले? What does Pakistan bring to the table? Nothing except for trouble and problems. Terrorism, free. Troubles and problems वही लेके आता है, और कुछ तो है ही नहीं देने के लिए। तो कौन लाएगा? Why will anybody agree? और इसके साथ साथ जो ये मैप, ये ओरिजिनल 2022 में ये निकला था जब SCO का हो रहा था, लेकिन 2-4 दिन पहले ये रशियंस ने फिर से रिलीज किया। अभी इसमें देखने वाली बात है, जब आप भारत का मैप देखते हो तो पूरा JNK, दैट इंक्लूड्स POK एंड अक्साई चेन, पूरा अरुणाचल आपका दिखाया है। ओके, अब चाइना को तो पसंद नहीं होगा क्योंकि अक्साई चेन भी आपने इंडिया का दिखा दिया। तो इन्होंने 1 साल बाद ये नया मैप निकाला, ठीक है, जिसमें
अक्साई चिन को अपना दिखाया, पीओके को दिखाया एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, अरुणाचल को अपना दिखाया, एज यू सी इट ये भूटान के लोअर लेवल से निकाल के लेके आ रहा है। बिगेस्ट इशू वाज यहाँ पे उसूरी रिवर में 3 आइलैंड थे जिसके ऊपर लड़ाई हुई थी 69, 68, 69, 70 वगैरह में। चाइना बुरी तरह पिटा भी था। 2 छोटे आइलैंड्स तो रशिया ने 94 एंड 2004 एग्रीमेंट्स, 94 एग्रीमेंट हुए थे, 2004 रैटिफाई हो गए दोनों इनके स्टेट काउंसिल में और वहां के दूमा में। 2 आइलैंड तो दे दिया। एक बड़ा आइलैंड है बल्शोई उसूर्स्काया। बल्शोई इन रशियन मींस बिग। बल्शोई उसूर्स्काया, लेकिन उसूर्स्की का जो आइलैंड है 50-50 रखा था कि 50% विद द चाइनीज, 50% विद रशिया। इन्होंने इस मैप में वो पूरा कवर कर लिया, दैट होल आइलैंड इज दिस। उसमें नाराज हुए थे पुतिन। तो लावरोव ने वो को पूछा गया था, आई एम श्योर इट वाज अ प्लांटेड क्वेश्चन इन रशिया, मॉस्को में। उसने बोला था कि भाई साहब अगर इसके पीछे कुछ बहस होती है चाइना से, वी विल नॉट हेजिटेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन। डर गया वो। अभी तक सन्नाटा है। दोबारा ये मैप चला है और वो जो बोल दिया था और अभी ये मैप दोबारा जो चला है रशिया ने, चाइना के तरफ से सन्नाटा है। तो ये बात भी जो लोग कहते हैं कि चाइना, रशिया, ईरान एंगल, आप देख लो कि इट्स मोर ट्रांजैक्शनल, कि ठीक है तुम कुछ दे रहे हो, नॉर्थ कोरिया कुछ दे रहा है, ईरान कुछ दे रहा है, ठीक है। बाकी रशिया आई डोंट थिंक वुड इनके पाले में जाना चाहेगा। अभी इन सब में देखते हैं चाइना कहां फिट हो रहा है। क्या क्या गलतियां कर दी है शी ने। सबसे बड़ी गलती कर दी है, मल्टीपल फ्रंट खोल रखा है। जैसे जैसे इसका डिक्लाइन हुआ, पतन हुआ, सब तरफ इसने लड़ाई शुरू कर दी। जापान के साथ सेनकास्कू आइलैंड्स में, ताइवान को धमकी पर धमकी दे रहा था, अब सडनली गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, उस पे भी आऊंगा। फिर साउथ चाइना सी के आइलैंड्स में है, फिलीपींस के साथ पंगा ले रहा है, और आपके पूरे एलएसी के ऊपर इसने धरना देके बैठा हुआ है। अपने पीएलए के अंदर ही उसने पत्ता साफ करने लगा है लोगों का। रॉकेट फोर्स के तो सारे उड़ा दिए, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स उसको उड़ा दिया है, उसको तो फोर्स ही तोड़ के 3 दोबारा से बना दिया है। फौज के अंदर स्ट्रेस है पॉलिटिकल री एजुकेशन, लड़ाई लड़ने के लिए नहीं है, पॉलिटिकल री एजुकेशन। री एजुकेशन क्या, शी जिनपिंग थॉट पढ़िए, कभी भी आएगा वो पूछ लेगा तो दे हैव टू बी रेडी टू आंसर कि व्हाट वाज हिज थॉट ऑन दैट सब्जेक्ट। अब यार लड़ने आए हो कि पॉलिटिक्स करने आए हो, और बोल रहे हो कि मैं फ्यूचर रेडी बना रहा हूं, ये कर रहा हूं। पूरे डिसीजन मेकिंग पीएलए में स्ट्रैंगल होल्ड कर रखा है। मैं जो बोलूंगा वही करोगे तुम, हिम्मत नहीं तुम कुछ दूसरा बोल दो। सीपीसी के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर पूरे डिसरप्शंस कर रखे। अब माओ से ज्यादा माओ होना चाहता है, ये पूरे इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। प्राइवेट इकोनॉमी पूरा तोड़ दिया है, इसकी इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो गई है, डेमोग्राफी खत्म हो गया है, यूथ जॉबलेस है, हैव बिकम रेस्टिव, एंड नाउ दे हैव कम टू अ कंक्लूजन, जो कहते हैं उनका ट्रांसलेशन जो है कि भाई कुडंट केयर लेस, देश भाड़ में जा रहा है, जाए, मोरल इज इन द बूट्स। दिस इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वेयर द यूथ हैज मोरल इन इट्स बूट्स। ग्रेजुअल डिप्लोमेटिक आइसोलेशन हो रहा है, सब तरफ भाग रहा है, कोई ढंग से बात नहीं कर रहा सीधे मुंह से इसके साथ। एंड मल्टी फ्रंट अलायंसेस आने लगे हैं इसके विरुद्ध। जापान, साउथ कोरिया भी, जो so angry of what the Japanese did in Second World War, वो सब गया। अब तो वो तो कॉमन एनिमी।
फिलीपींस के साथ विद द अमेरिकन, सब आपने फिलीपींस को बेच रखा है ब्रह्मोस। अभी एक आपका वियतनाम के साथ टॉक्स चल रहा है, अभी तो रशिया ने भी मांग लिया है आपके ब्रह्मोस। अब लेट अस सी कि हमारे विरुद्ध कर क्या सकता है। हमारे यहाँ तो माउंटेन एरिया है, तो मैं एयरफोर्स का बताऊंगा नहीं, क्योंकि हाँ एयरफोर्स विल बी देयर टू बेसिकली प्रोवाइड द नेसेसरी फायर सपोर्ट एट टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल फॉर देयर ऑपरेशंस। लड़ाई तो ग्राउंड फोर्स ने करना है। टोटल चाइना के पास 13 ग्रुप आर्मी है, जो हम कोर बोलते हैं। हम अपने इंडिया में उसको कोर बोलते हैं। स्टार्टिंग 71, 72, 73 से 71 से लेके 83 तक। तो ईस्टर्न थिएटर कमांड में 71, 72, 73 तीन है। सदर्न में 74, 75 दो है। वेस्टर्न जो हमारे तरफ है 76, 77 है। उसके अलावा तिब्बत में 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है, 3 ब्रिगेड है, हम जिसको ब्रिगेड ग्रुप बोलते हैं। और ये सारे जितने भी कोर है ना, इसमें डिवीजन नहीं है। इसमें 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड है, जिसको हम ब्रिगेड ग्रुप बोलते हैं। 6 ब्रिगेड ग्रुप है जो लड़ने वाले। इसमें मैं आरटी का जो ब्रिगेड है, एडी का ब्रिगेड है, इंजीनियर्स के ब्रिगेड है, उनको काउंट नहीं कर रहा हूं, वो कॉम्बैट सपोर्ट में है। एक्चुअल जो बूट्स ऑन ग्राउंड जो आने वाले हैं 6 ब्रिगेड ग्रुप है सब में। और इसके ही नीचे वेस्टर्न थिएटर कमांड के ही नीचे उरुमची में टोटल जो सिंकियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है उसमें 4 डिवीजन थे। 2 डिवीजन उरुमची के इलाके में है, उरुमची कोरला 2 थे रादर, और 2 डिवीजन इनका काशगर होतान एरिया में यहाँ पे नीचे थे। जो काशगर होतान वाले हैं वो तो आगे ले में आपके उरुमची में 2 बचे थे, वो तो अपना 2008-9 से जो री एजुकेशन कैंप उसने लगाया है फॉर दी उइघुर मुस्लिम्स, वो चला रहे। तो ये तो बैठ गई, ये तो अब कहीं नहीं जा सकते। ये जो 3 कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड थे लासा में, रादर तिब्बत में, वो आपने पहले तो हमारे एलएसी पे डाल दिए। कम पड़ रहे थे तो 77 चांगडू से 3 और ब्रिगेड निकाल के आपने एलएसी में डाल दी। और जब हमने अपना बरेली में जो उत्तर भारत एरिया हेडक्वार्टर्स था उसको कोर में कन्वर्ट कर दिया और उसको ट्रुप्स दे दिए कि उत्तराखंड हिमाचल का डिफेंस आप करेंगे, घबरा गया। जो बचा था 3 और 77 में, वो भी डिप्लॉय कर दिया। अब बचा कुचा बंगाल इसके पास एक है 76 कंबाइंड अपना ग्रुप आर्मी जो लांछाऊ में बैठा है। फुल स्टॉप, दैट्स ऑल। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 71, 72, 73, 74, 75 दैट इज ईस्टर्न एंड सदर्न, प्लस 80 जो एक्चुअली नदर्न थिएटर का है, ये सारे इसने डिप्लॉय कर दिए ऑपोजिट ताइवान। उस पर दबाव डालने के लिए निकाला नहीं। अब क्योंकि पंगा हो गया है रशिया के साथ, 79 तो लगा है कि अगर सेनकाकू में कुछ होगा तो 79 जाएगा, 78 को हिला नहीं सकता ये, क्योंकि इसने मैप दिखा के रशिया के साथ पंगा ले लिया। ये दब गए पूरे। अब बच गए 3 जो सेंट्रल थिएटर में है, 81, 82, 83। 82 is for the defense of the headquarters of Communist Party and Xi Jinping। 82 तो भाई साहब हिलने नहीं वाला। बच गए 81 और 83। किधर लेके जाओगे? ईस्टर्न सीबोर्ड में जाओगे जहां यूएस आ जाएगा लड़ने के लिए आपके साथ या मदद कर देगा, या भारत के पास लाओगे? बचा आपके पास एक है। भारत के पास अनकमिटेड 4 कोर है। अगर मैं कंजर्वेटिवली कहता हूं कि नहीं, एक कोर पाकिस्तान को छोड़ दो, तो मैं 3 लेके आऊंगा, लड़ ले अब।
हमारे पास रिजर्व बटालियन काफी है, रिजर्व Yes, फोर्सेस बहुत है। काफी हैं। और वैसे भी आज के तारीख में पाकिस्तान इतना दबा हुआ है कि जो होल्डिंग फॉर्मेशन से हमारे कोर्स हैं उनके पास काफी रिजर्व है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। मैं चारों के चारों ले आऊंगा, मेरे पास लड़ने आओगे तो हो सकता है अगर आपके फोर्सेस में लड़ने की काबिलियत नहीं रही, पूरा का पूरा सिंकियांग और तिब्बत चला जाएगा आपके हाथ से। नहीं तो राइट। तिब्बत का काफी हिस्सा चला जाएगा आपके हाथ से, और ये हो गया ना तो सीपीसी गई। क्या करेगा अब ये, किधर जाएगा? जब भी आप देख लो, ये बंदा जो पिछले महीने तक चीख पुकार कर रहा था तिब्बत को हम दबा देंगे, लड़के ले लेंगे, सडनली बोलने लगा कि नहीं, ये तो यूएस मेरे ऊपर दबाव डाल रहा था तिब्बत से, ताइवान से लड़ने के लिए। ताइवान, सॉरी, पिछले महीने तक कह रहा था हम ताइवान को लड़ झगड़ के कब्जा कर लेंगे, और अब कहता है कि नहीं नहीं, यूएस मेरे को प्रेशर डाल रहा है, यूएस चाहता है कि मैं ताइवान के ऊपर कब्जा करूं। अगर आप ताइवान के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते तो भाई साहब, आप वो ताइवान स्ट्रेट क्रॉस करके ये सारा कुछ क्या था, नैन्सी पेलोसी आई पिछले साल, साइविन गई, आपने क्या क्या हुड़दंप मचा रखा था, और आपके इतने सारे डिप्लॉयड क्यों हैं, ट्रुप्स क्यों डिप्लॉयड है? अब उसको समझ आ रहा है कि यार कैसे मैनेज करूंगा मैं, ये सारे फ्रंट खुल गए तो। उसको अब ये डर है कि कोई एक फ्रंट में खोलता हूं तो बाकी सारे फ्रंट खुल जाएंगे, फिर कहां जाऊंगा मैं? उधर ईटीए तैयार बैठी हुई है, इधर तिब्बतियंस तैयार बैठे हुए हैं, उधर ताइवान और जापान भी तैयार बैठे हुए हैं, इंडिया ऑलरेडी तैयार बैठे, तैयार बैठा हुआ है, मंगोलिया ऑलरेडी तैयार बैठा हुआ है, मंगोलिया आल्सो हैज सब लॉट बैठे ऑफ हैं, इश्यूज। किधर सब जाओगे? तैयार, किधर जाओगे? और मंगोलिया तो रशिया के साथ जुड़ के उनके फार ईस्ट डिविजन्स के साथ लड़ाई छेड़ देगा, किधर जाओगे अब, क्या करोगे? नाउ यू अंडरस्टैंड वाई बार बार वो फीलर्स भेज रहा है आपको कि पीस कर लो, पीस कर लो, बट ही डजंट वांट टू मूव बैक, बिकॉज द मोमेंट ही मूव्स बैक हिज चैप्टर इज क्लोज्ड। और इंडिया ने तो क्लियर बोल दिया, गलवान से आप पीछे जाओ तो बात करते हैं, जो अप्रैल 2020 के अलाइनमेंट था वहां पहुंचिए, फिर बात करते हैं, उसके पहले कोई बातचीत नहीं। और फिर वांगी वही बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, बॉर्डर को अलग रखो, इसको अलग रखो। उसको पता है कि मिलना कुछ है ही नहीं अभी। और इसके ट्रुप्स ने भी पिछले साल नवंबर में इसके पीएलए डेली में, विच इज अ डेली मैनेज्ड बाय द सीएमसी, उसमें ऑपेड आ गया था written by some retired generals that PLA is not ready for war. वो 4-5 दिन के अंदर निकाल दिया, आउट कर दिया वहां से, बट इट इज सो क्लियर दैट सीएमसी के अंदर ही फूट आ गई है आपके कि वी आर नॉट रेडी फॉर वॉर। क्यों नहीं नॉट रेडी फॉर वॉर? किससे हो गए? आपके अगेंस्ट जो भी मिसाइल्स फायर करने हैं, लॉट ऑफ देम विल बी DF-11, DF-15, DF-16, ये वाले हैं फर्स्ट फेज में। DF-15 ही ले लो, जब 22 में नैन्सी पेलोसी आई थी, उसके नेक्स्ट जब निकल के गई, 11 फायर किए थे इसने इनटू द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ ताइवान। जब निकल के गई तब फायर किया ना, जब थी तब तो हिम्मत नहीं पड़ी, तब तो उस वक्त करने का मतलब था। बिल्कुल, वो तो क्योंकि जब आके चली गई तो सोशल मीडिया में काफी उसकी थू हुई थी, इतना बोलते हो जब कुछ कर नहीं सकते हो, बोला था कि हम जहाज उड़ा देंगे, ये वो, इतना बोलते हो कुछ कर नहीं सकते हो तो क्यों बोलते हो? बट बात ये था 11 फायर किया, 6 तो गए ताइवान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो। 5 जो थे जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑपोजिट ओकिनावा, वहां जाके गिरे। तो इसीलिए साइविन जब आई थी और जो ये ब्लॉकेड वगैरह कर रहे थे, उसमें DF-15 फायर नहीं किया। ब्लॉकेड खत्म होने के बाद पिछले साल इन्होंने एक रॉकेट को टेस्ट करने के लिए फायर किया, DF-15 ईस्ट कोस्ट से। भाई साहब, वो बीजिंग के बाहर जाके गिरी है। इट फेल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बीजिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग ईस्ट, वेंट वेस्ट।
ये तो हालत है आपके रॉकेट फोर्स का यार, सबको आपने सैक कर दिया है। वेस्ट आपके ऊपर नैरेटिव वॉरफेयर चला रहा है कि आपके तो सारे इसमें पानी भरा हुआ है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। बट एक काफी निकल के आगे हैं रिपोर्ट्स कि जो इन्होंने, जैसे यूएस के पास साइलोस हैं जिसके अंदर मिसाइल डाल के लॉन्च करते हैं, इन्होंने भी काफी साइलोस बनाने शुरू किए थे, ये ऊपर की तरफ उरुमची ये वाले जगह ऊपर की तरफ अंदर साइलोस, अब 300-400 साइलोस, उसके ढक्कन ही फॉल्टी है, खुलते नहीं है। तो अब मिसाइल कैसे फायर करोगे जब आपने लॉन्च करना, ढक्कन ही नहीं खुला तो वो तो साइलो के अंदर ही फट जाएगा। So he has a lot of issues. Suddenly he is also realizing कि जो PLA वो नहीं है। A lot of people get carried away कि भाई PLA इतना बड़ा है, यानी इतने सारे उसके पास प्लेटफॉर्म्स है, इक्विपमेंट है, so they feel it's strong. No. First thing people have to understand, it is the man behind the weapon who counts, not the weapon. मेरी यूनिट 65 और 71 वॉर सेंचुरियन टैंक में लड़ी थी, and both times we faced Pakistanis having the latest state of art pattern tanks. धज्जियां उड़ा दी थी उनके पैटर्न टैंक्स, नए नए शिप से उतर के आए थे, तो पीपल हैड नॉट कन्वर्टेड, टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन हुआ नहीं था पाकिस्तानियों का। 65 में तो 74, एक यूनिट में 45 टैंक होते हैं, हमने 74 डिस्ट्रॉय किए थे, कितने डैमेज होके वो ले गए वो अलग। और 71 की लड़ाई में दिसंबर 17 बैटल ऑफ बसंतर, 39 बर्निंग हल्क्स, 39 टैंक्स, पैटर्न टैंक्स डिस्ट्रॉयड। 65 वॉर में हमारे 9 डैमेज हुए थे, 71 में हमारे 7 हुए थे। सो इट इज नॉट द इक्विपमेंट पर से, यू कैन ब्रिंग एनी इक्विपमेंट, इट इज द मैन बिहाइंड द इक्विपमेंट। और उसने क्या वो टेक्नोलॉजी अब्सॉर्ब करके उसको सही इस्तेमाल करना आया है। इसलिए मैं कहता हूं लोअर लेवल पे वही टेक्नोलॉजी अच्छा होता है विच कैन विन यू बैटल्स। अगर उस टेक्नोलॉजी वो भूप सिंह उसमें भूल भुलैया में घुस गया कि मैं क्या करूं, तो आप पिट जाओगे। जब तक वो सोचेगा कि मैं इसको करना भूल गया, वो करना भूल गया, you're hit, you're dead. At the teeth end, you're dead. So, इसके टैंक्स आर माल फंक्शनिंग, सस्टेनेंस नहीं मिल रहा है, रिपोर्ट्स आर कमिंग इन, एयरफोर्स के फ्लाइंग के लिए एक्स्ट्रा जहाज दे रखा है कि कैनिबलाइज करो इससे पार्ट्स और अपना मैनेज करो। यू कांट फाइट बैटल्स दैट। शी जिनपिंग का पूरा थ्रस्ट रहा है कि जो OEMs हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मेकर्स, जहां भी बना रहे हैं, प्लेटफॉर्म दर प्लेटफॉर्म बनाते जाए। अब वही है जिसने स्पेस सस्टेनेंस के लिए देना है। अगर वो उसका पूरा सिस्टम लग चुका है नए नए प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, तो स्पेस कौन दे रहा है सस्टेनेंस के लिए। दूसरी बात, जो भी सिस्टम आप बनाते हो, देयर आर सर्टेन टेक्निकल टाइमलाइंस यू हैव टू मीट। टेक्नोलॉजिकली यू नीड दैट टाइम, उसको कट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे कंक्रीट बनाना, तो सब कहते हैं कि यार 15 दिन वो कंक्रीट सेट करने के लिए वो पानी डाल डाल के, आपने देखा होगा वो अपने छोटे छोटे मिट्टी के डोले बना के, स्क्वेयर्स बना के, उसमें पानी स्टैटिक रखते हो। 15 दिन तक आपको वो करना है, तभी आपका कंक्रीट स्ट्रांग रहेगा। जल्दी करके आप कट कॉर्नर करोगे तो कंक्रीट 5-7 दिन में थोड़ा सेट हो गया है और तो टूट जाएगा, इट वोंट लास्ट। यही हो रहा है इनके इक्विपमेंट के साथ, क्योंकि शी जिनपिंग दिखाना चाहता है कि जितना अमेरिका बनाता है उससे दुगना तिगना मैं बना देता हूं, little realizing that there are certain technological timelines that you cannot cut corners. अब who will bell the cat and tell him that, कि जिसने बोल दिया वो तो पूरा खानदान गायब हो गया। तो उन्होंने बोला मरता क्या ना करता, जाए भाड़ में, बना के हम दे देंगे कि हमने तेरा टाइमलाइन मीट कर लिया, और जब होगा तब देखा जाएगा। क्लासिक केस इनका सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर शैंडोंग। नॉर्मल एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्स अबाउट 8 to 10 years, पूरा बना के सब कुछ सिस्टम सेट करके टू बी हैंडेड ओवर। इट क्लियर्स ऑल योर
इनिशियल क्लियरेंस एंड फाइनल क्लियर ऑपरेशनल क्लियरेंस के बाद 8-10 साल लग जाते हैं देने के लिए। 2013 में कीव लगाया उसका, कीव बोलते हैं उसका नीचे का जो नीचे का पोर्शन जो होता है उसको कील बोलते हैं, KEEL। 2019 में उसने हैंड ओवर कर दिया। जब से हैंड ओवर किया है, दालियान पोर्ट में बना था ये, वो डालियान शिपयार्ड में ही रहता है, 2-4 दिन बाहर निकल के आता है, वापस अंदर चला जाता है। लास्ट आया था जब पिछले साल इन्होंने बोला था हम ताइवान को 3 दिन का ब्लॉकेड करेंगे, उसके बाद वापस दालियान शिपयार्ड। तो क्या इक्विपमेंट बनाया आपने? सो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दी इक्विपमेंट्स दैट ही हैज मेड। जब 1, 2, 3 में आपको क्वेश्चन मार्क आने लगते हैं तो बाकी सब के ऊपर आपको डर आने लगता है कि यार देयर इज समथिंग, सम प्रॉब्लम। तो ये सिचुएशन है एंड ही नीड्स रशिया मोर। क्यों? रशियन डिफेंस टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वेस्ट जितना भी बोल दे, देयर डिफेंस टेक्नोलॉजी where they make the equipment to suit their method of fighting is world class। उसको चाहिए, उसको मिल नहीं रहा। अब वो और रोएगा क्योंकि वो सारा चीज आप भारत में बना रहे हो। इसने एक को कॉपी करके अपना बनाया है, अमेरिकन का M16 M14 कॉपी करके बनाया है। टेक्नोलॉजी तो नहीं मिली उसको, टेक्नोलॉजी यहां आ रही है। और अब मोदी जी गए और उसको वो डर हो रहा होगा कि और क्या क्या आने वाला है पता नहीं। तो इस हालत में है ये। तो इसीलिए मैं कहता हूं डरो नहीं इससे। चीन को कोई ये 10 फुट मत बना लो। ये ना सोचने लगो कि चीन, रूस और ईरान और नॉर्थ कोरिया इकट्ठे होंगे। पर नॉर्थ कोरिया तो फुद्दू है यार, क्या कर लेगा। ईरान इज इकोनॉमिकली खत्म है, उसके पास कुछ नहीं है। रशिया क्यों चाइना के साथ हाथ जोड़ने लगा? उसके पास तो इश्यूज हैं। उसको अपार्ट फ्रॉम दी उसूरी रिवर, उसको सबसे ज्यादा डर है कि जो फार ईस्ट व्लादिवोस्टॉक रीजन है वहां पे चाइनीज आ रहे थे, तो उसने रोक लगा दी है वहां पे कि चाइनीज नहीं आएंगे। एंड मैसेजिंग शुड हैव बीन वेरी क्लियर, पीपल शुड हैव अंडरस्टूड। जब 5 साल पहले रशिया कब गए थे मोदी जी? 5 साल पहले किधर गए थे? व्लादिवोस्टॉक, फार ईस्ट इकोनॉमिक समिट। ही वॉज कॉल्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। शी जिनपिंग को नहीं बुलाया था। और वहां पे व्लादिवोस्टॉक चेन्नई का एग्रीमेंट साइन हुआ, कनेक्टिंग व्लादिवोस्टॉक एंड चेन्नई। चीन के साथ नहीं था। अभी जैसे चीन, नॉर्थ कोरिया और रशिया का एग्रीमेंट जो हो रहा था तुमन रिवर के पीछे, तब भी तूर पकड़ने लगा, ओ चीन आ जाएगा, चीन आ जाएगा। जब तक ट्राइलैटरल नहीं होता है चीन नहीं आएगा। तुमन रिवर इज द बॉर्डर ऑफ रशिया, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तुमन रिवर के माउथ के पास जो पोर्ट है वो ठीक नहीं हो रहा है। सो दे आर ऑल लुकिंग, इवन चाइनीज आर लुकिंग एट द रशियन पोर्ट टू द नॉर्थ ऑफ द तुमन एस्चुरी। एग्रीमेंट किया है नॉर्थ कोरिया के साथ, चाइना के साथ नहीं किया, करेगा भी नहीं। 2009-6 जब मैं ताजिकिस्तान में था तब बातचीत शुरू हुई थी रशिया के और चाइना की रशिया से कि आपका साइबेरियन ऑयल पाइपलाइन पूरा हमारे नॉर्थ से घूम के व्लादिवोस्टॉक पोर्ट पे आता है, तो उधर से हमको एक लिंक अंदर दे दो टुवर्ड्स बीजिंग, तेल के, ऑयल एंड गैस। आज तक नहीं मिला। बॉर्डर तक आता है, वहां से ट्रेन में लद के आते हैं। 2006 कब है और आज 2014 हो गया, 18 साल हो गए, पाइपलाइन नहीं दिया है रशिया ने। तो ये क्या फ्रेंडशिप हम बात करते रहते। जो पाकिस्तानी और जो चाइनीज भी कॉपी करते हैं ना, चाइना और पाकिस्तान का, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सी, स्वीटर देन हनी, वो एक्चुअली आप देख लो तो इंडिया, ओल्ड सोवियत यूनियन और इंडिया और रशिया, एंड इंडिया एंड इजराइल,
ये दो देश है, जब भी आपको जरूरत पड़ी है आपका हाथ पकड़ा है और आपको मदद की, बाकियों ने नहीं। सो डोंट गेट फ्लस्टर्ड कि भाई चाइना और रशिया के साथ है। जी नहीं, रशिया चाइना के साथ नहीं है, उसको जो मजबूरी है। हाँ, जो जरूरत है वो है। रशिया आपके साथ है और सब डरे हुए हैं अभी। यूएस भी डरा हुआ है, चाइना भी डरा हुआ है कि मोदी जी वहां जाने के बाद ऑस्ट्रिया जा रहे हैं 41 साल के बाद। लास्ट पीएम ऑफ इंडिया हु विजिटेड ऑस्ट्रिया वाज इंदिरा गांधी जी इन 1983, 41 साल बाद। तो अब जर्मनी डरेगा कि ये ऑस्ट्रिया के साथ क्या करने वाला है। ओह माय गॉड। अच्छा सर, ऑस्ट्रिया से कुछ एक फाइल्स में मिलने वाली है क्या मिसेस इंदिरा गांधी के ऊपर? लास्ट टाइम इटली गए थे तो लेकर आए थे सोनिया गांधी की। कुछ ना कुछ मिलेंगी। इटली से तो काफी मिल गया है, यहां से भी आएगा। अब ऑस्ट्रिया गए हैं तो ज्यूरिक में सारे बैंक्स हैं। अब नेक्स्ट डोर इज अपना स्विट्जरलैंड ऑल्सो। वहां से क्या क्या निकल के आता है क्या मालूम। बट इमेजिन यू आर गोइंग टू ऑस्ट्रिया, यू आर नॉट गोइंग टू जर्मनी। तो अभी जर्मनी भी डरा हुआ है। हंगरी मिलके आ गया है पुतिन से। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ Orban is the president of EU. He's gone and met Putin. He's cancelled the foreign ministers meeting जो जर्मनी और हंगरी का होना था। वे जर्मनी was keen to know कि पुतिन के साथ आप क्या बात करके आए। He's cancelled the meeting. And so they might be getting worried because they used to be at one time, if people have forgotten their history, an Austro-Hungarian empire. Yes. First World War was Austro-Hungarian empire. Now, yes, German empire के साथ थे. They were together as allies. But today, if you're going to meet Austria, you're not going to meet Germany. So Germany will also be worried because कितना एंटी इंडिया नैरेटिव जर्मनी से निकला था इलेक्शन के टाइम निकला था। दे हैव अ माइनिंग सेंटर जहां पर वो like I'm sure you must have seen videos where there are 2-3 people sitting and hundreds of mobiles from where they are managing and changing the algorithms. Yes. These are mining centers. तो वो बॉट्स वो माइन करके सारा भेजते रहते हैं। तो आप जा नहीं रहे हो तो आप सब डर रहे हैं। बिकॉज लेट अस फेस इट, जर्मन इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन। उनके तो इकोनॉमिस्ट ने बोल दिया है। द ब्रिटिश इकोनॉमी इज फेसिंग रिसेशन। Italy was in stagflation, so they have already joined hands. Nationalists को ले आए, she's joined hands and she's showing 2 fingers to everybody now. France is going down the nationalist way. I'm sure देखते हैं अभी आज रिजल्ट क्या निकलता है, फाइनल रिजल्ट। फर्स्ट फेज तो the nationalist has won. What happens? Denmark has already gone the nationalist way. Netherlands have gone the nationalist way. Hungary is showing 2 fingers to the. So how long does the European Union last? वही देख लेते हैं। Because Germany and France were the two, you could say, pillars of European Union. Britain can say whatever they want. It was Germany and France who held the European Union together. Both are collapsing. So after Russia, some new fireworks will happen in Germany. Germany, here comes Mr. PM Modi. You had clearly बोल दिया है कि ये जो 4 provinces मैंने अपने बोले हैं वो मेरे, क्रीमिया मेरा, and he doesn't join NATO. NATO doesn't come at my doorstep. बाकी आपने उसको यूरोपियन यूनियन में लेना है, उसको जो मदद करना है कर लो, I'm not bothered. अब जैसे ही ट्रम्प आ जाएगा तो हो जाएगा। बट सर मुझे अब थोड़ा सा टेंशन, वैसे थैंकफुली मिशेल ओबामा का स्टेटमेंट आया दैट शी इज नॉट गोइंग टू जॉइन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, तो एक थोड़ा सा तो सुकून मिल रहा है बिकॉज इट वाज बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी थी। आई थिंक कैलिफोर्निया का जो गवर्नर, आई थिंक ही इज द वन हु इज गोइंग टू कम, क्योंकि कमला हैरिस के बस की नहीं है। So he is the one which is looking like he will come in. You can't just nominate and get somebody. Yes. People will revolt. There are other competitors, they will revolt कि ये कौन सी चीज है? She doesn't even know anything. What does she know of governance? किस स्टेट की सेनेटर रही है वो? कहीं नहीं. She's just been the wife of a president. They can't say that of Hillary Clinton, who has been a senator of her own.
That is why she stood. They would say bring her on to the primaries, छोटा सा primary करो, हम सब आएंगे, 5-6 डिबेट करके खत्म करो. ऐसे ही nobody will permit. To avoid all that ruckus was the push which is coming now. That जैसे वो डिज्नी वर्ल्ड की जो एरस है, डिज्नी की, वॉल्ट डिज्नी की बेटी, she has said she is not going to give any money now for the Democrats unless Biden steps back and Kamala Harris comes as the main runner, and you can have a chota selection who is going to be her running mate. That may be a better bet, that Kamala Harris को समझा दो तो you will just be the face, हम सारा काम running mate के थ्रू कराएंगे. But Biden ने तो मना कर दिया, वो तो कहता है only when God comes down and tells me to pull back I will do, otherwise I won't. I think his wife wants to throw a snook at Michelle Obama, that तू ही नहीं 2 टाइम फर्स्ट लेडी रही है, मैं भी फर्स्ट लेडी रहूंगी 2 टाइम. So she is pushing for that. The cat fighter जिसको हम कहते हैं. But इसका बड़ा तगड़ा, आज I was just seeing a meme अभी 10 मिनट before we started talking, सोशल मीडिया में आया था कि किसी ने शेयर किया कि यूएस में husband and wife are talking to the husband's father who's really old. So they are telling him, उस सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोला बेटे ने, तब सुना, फिर बोल रहे हैं दोनों कि यार ये हो गया है, हम दोनों काम जाते हैं, हमें डर लगा रहता है. So you ought to be at some place where people are there to look after you and they will take care of you. तो वो डर रहा था कि ओल्ड पीपल्स होम बोलेंगे. कहते नहीं, वो बोल रहे बाइडन के अगेंस्ट आ रहा है तो यू स्टैंड फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद द डेमोक्रेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए फॉर डेमोक्रेट्स. बुड्ढे को बोल रहे हैं यार तो गिर जाता है, भूल जाता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के लिए खड़ा हो जाओ डेमोक्रेट्स की तरफ से, जीत जाएगा तो दे विल लुक आफ्टर यू. सर अभी और भी अभी तो फनी और भी आ रहे हैं क्योंकि बाइडेन इज कमिंग एंड सेइंग आई एम गोइंग टू बीट अप ट्रम्प इन 2020. ही इज लॉस्ट इट, ही इज कंप्लीटली भूल गए वो. I am the first black president. I am the first black president with a black running mate. Can you believe? Open statement बोल रहा है. और मुझे ऐसा, मतलब हमें ऐसा एनालाइज जब हम लोग कर रहे थे सर, हमें ये लग रहा था कि जानबूझ के जो जून में इनका किया गया है, ये जो प्रेसिडेंशियल टॉक वाला जो ट्रम्प और बाइडेन का, इट वाज प्री प्लान्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन मिशेल ओबामा, बट शी इज बैक्ड ऑफ. और मुझे वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि कुछ और भी गेम चल रही है. Actually has backed off because the Democrat other who were the presidential nominees, they would have, whoever has told that Californian governor, उसको बोला झापड़ मार देंगे तेरे को, आएगी वो हमारे साथ प्राइमरी, ऐसे ही नहीं आएगी बैकडोर एंट्री, आता पता लापता कुछ नहीं आता है इसको. She doesn't even know the ABCD of governance of USA. It is not just कि भी foreign policy यार, it's a federal government where multiple states have different laws. उसको manage करना, it's not such an easy thing unless you have been part of the system to understand. किसी स्टेट में तो तुम खड़े हो ना एज अ सेनेटर, जीत के तो दिखाओ एज अ सेनेटर पहले, ऐਵੇਂ थोड़ी आ जाओगे कि प्रेसिडेंट बन जाएंगे. बट सर अभी भी थोड़ा सा एक अजीब सा फीलिंग है कि शी विल ट्राई हार्ड टू कम इवन इफ इट इज फ्रॉम बिहाइंड बिकॉज़ शी इज नॉट. I don't think the Republicans will allow that. They might okay if Kamala Harris gets her as a running mate, but running mate के लिए भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के वो बंदे थे, उन्होंने बोला रनिंग मेट के लिए there has to be a proper primary and then selection. You just so in can't. that case, if you actually look who Obamas can control, Kamala Harris is a very easy person for them to control. But maybe okay, but Michelle का वो प्राइमरी करना है, वो तो ओपनली बोल रहे हैं कि प्राइमरी करो. ये भी जो वॉल्ट डिज्नी की बेटी है, who is the heiress to the Disney empire, she has openly said इसको लेके आओ, hold a mini primary for the running mate and select a running mate who will be with her. तो मिशेल ओबामा कहाँ से जीतेगी वो? Nobody will vote for her. Nobody will vote for her. मुश्किल है, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, बट यूएसए है, कुछ भी कर सकते हैं.
हाँ, सब मैं वही तो कह रही हूँ। आई एम स्टिल वेरी एप्रीहेंसिव कि इनको लाने की पूरी कोशिश की जाएगी, एंड शी हैज अ वेरी हाई रैंकिंग व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। मिशेल ओबामा का एक फैन Social फॉलोइंग अच्छी media है। is one thing, winning elections is other thing. Supriya Srinate would have understood. What happened? ठीक है, आई एग्री, सोशल आई मीडिया एग्री। में तो कई बॉट्स को भी ले आके बोलो मेरे 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, दूध का जी, दूध और पानी का पानी होता है जब इलेक्शंस खड़े होंगे। अभी तो इलेक्शंस। बाइडेन और इसके बीच में छह पॉइंट्स का गैप है आफ्टर द फर्स्ट डिबेट बिटवीन बाइडेन एंड ट्रम्प। मिशेल ओबामा आ गई ना, इट विल टच डबल फिगर्स, straight away it will touch double figures, because the वाओ, Democrats will not be, the followers of Democrats also will not be happy of her jumping and coming like that. जंपिंग फायर Right? Because सिस्टम। they would like it, we would need to be part of the system to select. प्राइमरीज में तो आई थी नहीं वो, और प्राइमरीज में उनके बंदों ने सेलेक्ट किया है और वहां से निकल के बंदे आए हैं और ये जीता है, इसको जिताया है। ओबामा को, मिशेली को तो नहीं जिताया था। If she wanted, she should have come. So let us see. It is interesting, but a lot of donors have said no to her. और वहां पैसा बोलता है, you need a lot of treasure chest, यस, money चाहिए। और money, if you're big donors, like Disney is a very big donor to the treasure chest of the presidential campaign for Democrats, and the daughter has said no more money. If Biden doesn't pull out, no more money. I think if I remember, 3 ki 4 ने बोल दिया, if Biden is there, no more money, and all 4 have said Kamala Harris, and all 4 have said mini primary and have a mini primary and select your running mate. ऐसे नॉमिनेशन के साथ, which is a direct indication कि ये नॉमिनेशन वाला of Michelle Obama, no, hold a mini primary where our Democrat Party members will come vote, वहां से आप कमला हैरिस कैन चूज किसको लेना है। जी, जी, इंटरेस्टिंग पीरियड देखते हैं, अभी 2-3 एग्जैक्टली। महीने ही बचे हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीए स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। जय भारत।